5 महीने बचे हैं हमारे एमएचटीसीटी एग्जाम के लिए। क्या मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ? 150 लाना है ना, एम बड़ा है, टारगेट बहुत डिफिकल्ट है अचीव करने के लिए, मुमकिन है अगर सही तरीके से पढ़ोगे। वो न्यूज आपने सबने सुनी होगी, एमएचटीसीटी 2 बार होने वाली है, एक बार मार्च में होगी और एक बार अप्रैल मई के महीने में होगी। टॉप कॉलेज में जाना है ना हमको, 150 स्कोर कर, इतना स्कोर करना पड़ेगा और ये आप कर सकते हो। काम बहुत करना पड़ेगा, आसान है ऐसा नहीं कहूंगा कि पॉसिबल है। इस लूप में अगर हम रहेंगे, जो स्कोर अचीव करना चाहते हो कर लेंगे। कई सारे सवाल होंगे आपके। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। नवंबर ये महीना स्टार्ट हो चुका है और अगर हम काउंट करें तो सिर्फ 5 महीने बचे हैं हमारे एमएचटीसीटी एग्जाम के लिए। और इस 5 महीने में क्या मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं? कई सारे बच्चे यही सोच रहे हैं, यही पूछ रहे हैं कि ये इतने कम टाइम में मैं 99 परसेंटाइल या 150 मार्क्स क्रॉस कर सकता हूं क्या? और मेरा आंसर रहेगा बिल्कुल कर सकते हो, पॉसिबल है। कई सारे बच्चों को मैंने अभी से शुरू करते हुए 99 परसेंटाइल या 140-150 मार्क्स स्कोर करते देखा है। अब वो कैसे करते हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए, वो सारी बातें मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सब बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यार देखो, एम बड़ा है, टारगेट बहुत डिफिकल्ट है अचीव करने के लिए, लेकिन मुमकिन है अगर सही तरीके से पढ़ोगे तो आप भी 150 स्कोर कर सकते हो। ठीक है। एंड इस बार तो एमएचटीसीटी 2 बार होने वाली है। वो न्यूज आपने सबने सुनी होगी कि एमएचटीसीटी एक बार मार्च में होगी और एक बार अप्रैल मई के महीने में होगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार सर कंपटीशन बढ़ेगा क्या, कैसे होगा, पेपर का लेवल बढ़ेगा क्या, कैसे प्रिपेयर करें, मार्च में ही मैं कैसे अच्छा कर सकता हूं, कई सारे सवाल होंगे आपके। और अगर आपके कई सारे सवाल है तो चलो मैं जवाब देने के लिए मिल रहा हूं लाइव वेबिनार में। बिल्कुल फ्री है वेबिनार, गणित अंक ऐप पर है। आप ऐप पर जाओगे और गणित अंक की मिनी सीटी नाम का एक कोर्स दिखेगा, बिल्कुल फ्री, उसमें जाना है। और 5 नवंबर को लाइव 9 बजे रात को मैं मिलूंगा, आपसे सारा डिस्कस करूंगा। आप भी मुझसे बात करके पूछ सकते हो कि आपके क्या क्वेश्चंस है, और सारी चीजें डिस्कस करके वहां पे बताऊंगा कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप कैसे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, 150 लाना है ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम कैसे लेके आए ये भी हम समझ सकते हैं। और बिल्कुल मैं कह रहा हूं बार बार कि पॉसिबल है। हाँ भाई, तगड़ा है टारगेट, काम बहुत करना पड़ेगा, आसान है ऐसा नहीं कहूंगा। हाँ, आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर हम सिस्टमैटिकली करें, डिसिप्लिन के साथ करें, कंसिस्टेंटली करें, बड़े बड़े वर्ड्स है लेकिन अगर हम ये कर लेते हैं तो हम 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलो यार एक थोड़ा समझते हैं 150 का मतलब होने क्या वाला है, कितने परसेंटाइल। क्योंकि हम बहुत बार परसेंटाइल के टर्म से बात करते हैं, बहुत बार मार्क्स के टर्म से बात करते हैं। तो 150 मार्क्स अगर पिछले 3 साल को हम देखें, 3 साल की बात करें, 150 मार्क्स आपको 99.5 तक लेके जाएगा। आप बोलोगे सर 99 परसेंटाइल लाने हो तो क्या, तो 140 हमेशा सेफ स्कोर होता है। तो 150 अगर आता है तो यार कुछ शिफ्ट्स हार्ड होती है, कुछ शिफ्ट्स इजी होती है, कुछ मॉडरेट होती है, बट 150 आपको 99 तो क्रॉस कराएगा ही रहेगा, 99.5 के आसपास लेके जाएगा। और अगर आप 99.5 के आसपास जाते हो, टॉप कॉलेजेस जो आप एम कर रहे हो, जाना है ना, सीओईपी में जाना है ना आपको, राइट सर, विजेटीआई में जाना है सर, पीआईसीटी में जाना है, एसपीआईटी में जाना है, वालचंद में जाना है, अगर लड़कियां होगी तो कमिंस में जाना है, राइट। तो ये टॉप कॉलेज में जाना है ना हमको, तो इतना स्कोर करना पड़ेगा और ये आप कर सकते हो। 150 मतलब 99.5, यहाँ आपको जो ब्रांच चाहिए अब वो आप हासिल कर सकते हो, राइट। तो ऐसा टारगेट लेना पड़ेगा और बिलीव इन योरसेल्फ, आप कर पाओगे, राइट। ऐसे अब सर 150 आएगा कैसे, कहां से कितने मार्क्स मुझे जोड़ने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे, थोड़ा सब्जेक्ट वाइज भी समझना होगा। मैथ्स ये 100 मार्क का पेपर होता है, आप सब जानते हो, 100 मार्क। तो मैथ्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैथ्स में मुझे इतनी धांसू पढ़ाई करनी पड़ेगी कि यार 70-80 मुझे मिल जाए। तो मैं यहाँ पे 70 से 80 मुझे लाना पड़ेगा। देखो तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन हल्का सा कोई एक सब्जेक्ट अगर वीक है तो चल सकता है। हल्का सा, मैं कह रहा हूं पूरा ही गया हुआ है तो 150 फिर मुश्किल होगा, लेकिन मैथ्स में से हम 70 से 80 ला सकते हैं। 70 से 80 अच्छे से अचीव हो सकते हैं। भले ही मैथ्स का लेवल बढ़ गया है सर, जेईई मेंस के सवाल आने लगे हैं, कुछ सवालों को छोड़ भी दिया जाए, मैं इसका मतलब है 50 में से मैं आपको कह रहा हूं 35 से 40 क्वेश्चन में ठीक कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट है। और हाँ, सीईटी तो नो निगेटिव वाली एग्जाम है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, कुछ नहीं। तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे 40 क्वेश्चन सही करने हैं तो मेहनत से 35 कर लूं,
बाकी भगवान की कृपा हो 4-5 क्वेश्चन तो है ना, टिक 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 सारे अटेम्प्ट करने से मिल जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो हम मैथ्स में टारगेट रख सकते हैं कि मुझे 75 के अराउंड मार्क मिले, 70 से 80 के बीच में मिले। अब बचा हुआ जो स्कोर है मुझे इनमें लाना पड़ेगा। अब इन दोनों में मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है? कुछ लोगों का केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कुछ लोगों का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अज्यूम करता हूं कि केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, और अगर केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो आपका स्ट्रॉन्ग का मतलब है 40 से 45 आपको केमिस्ट्री में लाना है। तो अगर यहाँ 75 पकड़ा, यहाँ 45 पकड़ा, तो 120 के अराउंड हमारे मार्क्स बन रहे हैं। चलो 120 नहीं 115 पकड़ लेते हैं दोनों सब्जेक्ट मिला के, क्योंकि दोनों मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, अच्छे सब्जेक्ट है। तो बचे हुए मार्क्स जो भी मेरे यहाँ पे चाहिए, मुझे 30 से 35 मार्क्स यहाँ से लाने हैं। राइट, फिजिक्स थोड़ा कमजोर है सर, थोड़ा सा ना, तो यहाँ 30 से 35 करने हैं। सर बहुत डिफिकल्ट लगता है, कुछ होता ही नहीं फिजिक्स, काम करना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा, लेकिन 30 से 35 स्कोर आपको करना है। और ऐसे अगर हम करेंगे तो ऐसे हमारा 150 प्लस स्कोर पक्का बनेगा। इस तरह हम टारगेट कर सकते हैं। हमको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, हमको तीनों सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा, किसी एक सब्जेक्ट से भाग नहीं सकते। राइट, और वो करते करते सर लेकिन बताओ ना कैसे करूं? सर लाना पड़ेगा, हर कोई कहता है, लेकिन कैसे लेके आऊं? 70-80 मार्क्स मैथ्स में लाना आसान है क्या? मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूं इस चीज को। राइट, मैं आपके लिए कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ना है, वो थोड़ा सा है ना डिस्कस करके आसान कर देते हैं। मैं आपके लिए लेके आया हूं ट्रैकर गणित अंक का, और क्या वेटेज रखता है कौन सा चैप्टर। क्या ये अगर हमें थोड़ा क्लियर हो ना कि कौन से चैप्टर कितना वेटेज रखता है, क्या क्या टॉपिक हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या मैंने वो सारे चैप्टर्स किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इजी चैप्टर्स, मैं सारे चैप्टर्स कर रहा हूं क्या? वैसे तो मेरा टारगेट अगर 70-80 का है तो मुझे सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे, लेकिन मेरे आंखों के सामने वो शीट है क्या, वो ट्रैक कर पा रहा हूं क्या कि मैंने सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लिए? तो ये ट्रैकर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ये वेटेज है, तो आपको पता है कि वेक्टर्स के बहुत बड़ा वेटेज है, लाइन एंड प्लेन का बहुत बड़ा वेटेज है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इंडेफिनाइट, तो ऐसे कई सारे चैप्टर्स आप निकाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो चलो मैं इनको कर लूंगा, मुझे सारा ही करना है। लेकिन किसी भी एक चैप्टर को करने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहा हूं तो मेरे कॉन्सेप्ट सारे ठीक से अच्छे से स्ट्रांग है क्या? मैंने क्लासेस के सारे क्वेश्चंस की क्या करा है, तो आप कॉन्सेप्ट पे टिक करेंगे। उसके बाद मैंने पीवाईक्यूज लगाए क्या, कम से कम 2 साल के पीवाईक्यूज। सर कितने साल के लगाऊं, कौन से लगाऊं? मैं कहूंगा 24 और 25 या 23, इन 3 में से कोई भी 2 साल के, एनी 2 ईयर्स। ओके, एनी 2 ईयर्स पीवाईक्यूज, कोई भी 2 साल के पीवाईक्यूज लगाओगे तब भी चलेगा। सर 24-25 लगा लूं, लगा लो, 23-24 लगा लूं, लगा लो। राइट, कोई भी 2 साल के, लेकिन थरली हो सकता है 2 बार लगाना पड़े आपको, एक बार में ना हो। राइट, तो ये पीवाईक्यूज आपको करने हैं, तो यहां टिक आना चाहिए। अगर आपने कर लिए तो अच्छे से करो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं उसे मार्क करो। फिर उसके बाद में टेस्ट देनी है, चैप्टर टेस्ट, और कहां गलतियां की मैंने उन्हें इंप्रूव करना है। अगर ऐसे करते करते सब टिक हो जाते हैं, सब सारे टिक हो जाते हैं, ये सारे के सारे, यहां पे भी टिक आता है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा मतलब समझना आप 70 से 80 पक्का स्कोर करने वाले हो। अगर ये सब टिक आपने कर लिया है तो ये ट्रैकर, अगेन मैं गणित अंक की मिनी सीडी जो हमारा फ्री कोर्स है वहां डाल रहा हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इस ट्रैकर को फॉलो करोगे ना तो आप मैथ्स में पक्का 80 के अराउंड जाओगे, 70 से 80 के बीच में आओगे। राइट, तो ये मैथ्स में जेई का लेवल जेई के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं सर, सीटी का लेवल बढ़ गया, ये बात सही है, इन पीवाईक्यूज में वो कवर हो रहे हैं। 23, 24, 25 के पीवाईक्यूज में वैसा जो चाहिए हमें लेवल वो मिल रहा है। ठीक है, तो ये मैथ्स की बात हुई। सर केमिस्ट्री में क्या करें? केमिस्ट्री में आप सबने सुना होगा और एकदम सही सुना है कि टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़नी है, टेक्स्ट बुक को ठीक से कवर करना है। और केमिस्ट्री में ना फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत अच्छा वेटेज है, तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रांग हूं क्या? ऑर्गेनिक भी वैसे करना, अगेन अगर 45 के अराउंड स्कोर कर रहा हूं तो भाई सब करना पड़ेगा मुझको। तो वही बात है कि क्या मैं कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू टेस्ट दे रहा हूं, गलतियां करके फिर इंप्रूव कर रहा हूं, सारे टिक्स बना रहा हूं क्या? सारे टिक्स अगर बनेंगे तो यहां पर भी आपका काम बन जाएगा। एंड सिमिलरली फिजिक्स को लेके यार कई सारे बच्चे चिंताएं जताते हैं कि सर कैसे होगा फिजिक्स, क्या करूंगा, अच्छे से हो पाएगा क्या? फिजिक्स में मैंने इतने सारे पॉडकास्ट या सीनियर्स से बात करी, टीचर से बात करी, एक चीज एविडेंट है कि फिजिक्स में क्वेश्चंस पीवाईक्यूज रिलेटेड आते हैं, पीवाईक्यूज बेस्ड आते हैं। मतलब अगर आपने पीवाईक्यूज ठीक से करे तो आपका फिजिक्स जो है काफी अच्छा हो सकता है। आप बहुत वीक हो फिजिक्स में, लेकिन 2-2 बार करना है, 3-3 बार करना है, सारे फॉर्मूले अच्छे से बनाने हैं, 1 पेज
फॉर्मूला बनाना है, राइट। और अगेन वही 3 बात कि भाई ये तीनों चीजें टिक हो रही है क्या, हर चैप्टर के लिए टिक हो रही है क्या, ये ध्यान देना। अगर इतना करोगे ना, फिजिक्स में भी अगर आप 30-35 लेके आते हो, बढ़िया परसेंटाइल बनता है, टॉप कॉलेज आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स के वेटेज दिए मैंने, और ये ट्रैकर को आप फॉलो करते हुए काम कर सकते हो। तो इन जनरल बच्चों, कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री या मैथ्स, यार वो जो पढ़ाई का लूप है, आपको 150 स्कोर करने का जो लूप है वो इस तरह है कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है क्या, आर यू वेरी क्लियर विथ योर कॉन्सेप्ट्स। अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, राइट, फर्स्ट स्टेप इज कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना। अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपने काफी प्रैक्टिस करी है क्या, हाँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है क्या, पीवाईक्यूज किए है क्या, राइट। पीवाईक्यूज मिनिमम 2 years, लेकिन 2 times। एक बार में आप बहुत बार सिर्फ सॉल्यूशंस देखोगे, एक बार में बहुत बार आप जो टीचर कर रहा है उसके क्या स्टेप्स है वो देखोगे, खुद करना पड़ेगा। सो मिनिमम 2 times आपको करना पड़ेगा। एंड उसके बाद में आप टेस्ट दो, और सिर्फ टेस्ट नहीं दो, टेस्ट एंड एनालिसिस, गलतियां करो और इंप्रूव करो, फिर आपको वापस से कॉन्सेप्ट देखना है। जहां आप गलतियां कर रहे हो तो ये एक लूप है, ये आपके इंप्रूवमेंट साइकिल का लूप है, आप ऐसे ही सीखते हो, ऐसे ही आगे बढ़ते हो, ठीक है बच्चा। तो आई एम श्योर आप समझ पा रहे होगे कि 150 स्कोर करना आसान नहीं है, लेकिन अगर इस लूप में अगर हम रहेंगे तो पक्के से हमारे काम, हम जहां अचीव करना चाहते हैं, जो स्कोर अचीव करना चाहते हैं वो कर लेंगे, ठीक है। तो यार पढ़ाई वढ़ाई करते रहनी होगी, आपको अच्छे से करनी होगी। ये आखिरी 4-5 महीने जो है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे 2 साल तक मेहनत करते हैं और यहाँ पे टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं, और कई बच्चे अभी तक इतना नहीं करते लेकिन यहाँ बहुत अच्छा करके दिखाते हैं। तो अगर आप भी सेकंड केस के बच्चे हो कि इन 4-5 महीने में आप अपना बेस्ट दे देते हो, तो यार अल्टीमेट इंप्रूवमेंट हो सकता है, काफी अच्छा आप कर सकते हो। अगेन मैं कहूंगा, बिलीव इन योरसेल्फ, आप सच में बहुत अच्छा कर सकते हो। और हाँ, हम गणितज्ञ की मिनी सीटी ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यार महीने में मैं जो जो चैलेंज दे रहा हूँ वो फॉलो करते हुए भी आगे जा सकता हूँ, इस महीने का मैंने चैलेंज दिया है, और ये सिलेबस पर एकदम फ्री टेस्ट होने वाली है आपकी 38 नवंबर को। तो आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, इन सिलेबस को कवर करिए, और एक एक महीना धीरे 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 आगे चले जाइए, ठीक है। तो बच्चा लोग, गणित अंक हमेशा आपके साथ रहेगा, याद रखना। जो आज रुक गया वो कल रिग्रेट करेगा, और जो आज लड़ लिया वो कल शाइन करेगा। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग। हाँ, मैं हमेशा आपके साथ रहने वाला हूँ। आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए और अच्छा स्कोर करिए। बाय, टेक केयर।